Attention please. Water tank is full. Please switch off the water. सावधान, पानी की टंकी भर गई है। कृपया मोटर बंद कीजिए। Attention please. अभी आर्टिकल चिपकाने के बाद अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। ये कल रात के क्लिप हैं। अचानक ठंडी हवाएं छुटी और बारिश आने लगा रिमझिम। बस थोड़ा सा 1 या 2 मिनट ही आया है बारिश। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। ये देखिए यूसुफ नमाज़ पढ़कर दुआएं कर रहा है। दोनों सेम लाया। नहीं, ये कौन सी? ये मंचूरियन। और मुझे कौन सा लाया? सिंपल लाया। हाँ, अतरंगी नहीं खा सकते। ये अतरंगित लाने बोली थी मैं। हाफ कौन सा है, फुल कौन सा है? ऐसा हाफ बोले ना, एक हाफ दे, फुल दे करके। हाँ, दोनों सेम क्वांटिटी है पर बहुत ज़्यादा है। टू मच, थ्री मच। देखिए दाल चावल घर में पका हुआ है और भी कुछ दूसरे सब्जियां चिकन वगैरह है। पर यूसुफ को नूडल्स याद आए हैं तो चलो बोली मैं जो कुकिंग किया हुआ है वो कल देखेंगे, कुछ उसका जुगाड़ बना के खाएंगे। तुझे आज नूडल्स याद आए हैं तो जा फिर लेके आ बोली हूँ। देखिए हम माँ बेटा दोनों नूडल्स इंजॉय कर रहे हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो क्लिप वेडनेसडे मॉर्निंग के हैं। सुबह सुबह मैंने डिसाइड कर लिया है आज क्या करूँगी बोलकर, क्योंकि पात्री साहब आए थे। जितनी क्लीनिंग हो गई, बाकी तो मैंने पात्री साहब के साथ ही काफ़ी टाइम बिताया है और जो बचता है वो यूसुफ के लिए देती हूँ। बस कुकिंग करो, छाट छुट काम करो, बाकी जो प्रॉपर रखना है ना वो तो मेरा पीछे ही रह जाता है। तो जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं निकाल रही हूँ। आज यही अभियान है मेरा। जहाँ की चीज़ वहाँ रखूँगी प्रॉपर, जो ज़्यादा लगने वाली है सामने रखूँगी, जो नहीं लगने वाली है पीछे सरका दूँगी। और वैसे वीडियो बनाती हूँ ना तो बर्तन अच्छे अच्छे दिखे रेसिपी में तो आपका भी मन लगता है ना, तो इसी वजह से ये सारा झोल झमेला रहता है मेरे साथ। और अदरक लहसुन का तड़का लगाते हैं और मैं तड़के में हरा धनिया भी डालती हूँ ना, उसी वजह से मेरे गैस काउंटर पर बहुत दंगल मचा रहता है। 2-3 दिन से मैं जस्ट पोंछ ही रही थी, सोच रही थी धोऊंगी बोलकर, पर सर दर्द की वजह से और दूसरे प्रॉब्लम की वजह से, मतलब यूसुफ को टाइम देना होता है, टाइम पर वॉइस ओवर करना पड़ता है मुझे। और अगर थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाए तो फिर मेरे व्यूवर्स के कमेंट आते हैं आप डेली वीडियो अपलोड करो जी बोलकर। तो मैं कुछ काम है ना इस तरह से अपने पीछे सरका देती हूँ, टाइम टेबल के हिसाब से आगे आगे चलते रहती हूँ। और जिस वक्त काम कम होता है उस वक्त सारी चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ। पर सारे चीज़ों में मैं तस्बीह नमाज वगैरह को नहीं छोड़ती हूँ। पाती साहब आएँ और बच्चे आएँ, कुकिंग ज़्यादा हो तो फिर मैं फ़र्ज़ नमाज़ें ही अदा करती हूँ। तस्बीहां तो चलते फिरते उठते हाथ में नहीं लेती हूँ, जैसा हो सके वैसा बड़बड़ते रहती हूँ होठों में। और मेरे होठ बड़बड़ते रहे तो फिर पादरी साहब भी बात नहीं करते हैं। मतलब 75% हो जाता है। पादरी साहब नहीं रहते हैं, ज़हीन नहीं रहते हैं तो फिर माशाअल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जितना मेरे से करवाना चाहता है उतना होता है। चलिए ये तो सारा मैंने क्लीन कर लिया, दीवारें भी धो ली। और यहाँ एक प्रॉब्लम है, जैसे ही हम तड़का डालते हैं ना वो तड़का तेल के साथ उड़ के, हवा बहुत आती है ना, वो पूरा दीवारों पर जाकर बैठता है। मतलब अभी बड़ा सा स्टूल लेके ऊपर से स्टील की कांटे से घसना पड़ेगा तब जाके सारा किचन मेरे हिसाब का क्लीन होगा।
चलिए, कल रात में जो चावल कुकिंग किए थे इतने सारे बाकी रह गए थे। वैसे थोड़े से ज़्यादा ही किए थे क्योंकि बघारे चावल वगैरह बनाना था यूसुफ के लिए, फ्राइड राइस। पर ज़्यादा रात में नूडल्स खाने की वजह से इतने ज़्यादा बच गए। चलिए, एक्चुअली ये पोखला भात है, उड़ीसा की रेसिपी है ये। चावल में पानी डालकर रखने की, रात को डाला जाता है, पर मैं है ना सुबह डालकर ही खाती हूँ, मतलब 4-1 घंटे भिगो देती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। अगर बच्चों के लिए बनाऊँ तो रात में ही भिगो देती हूँ। ये रेसिपी मैंने मेरी सहेली से सीखी है, सुपर टेस्टी, पेट में ठंडी लगती है, फीकी फीकी होती है, बहुत अच्छी लगती है। अगर रात में भिगाए हुए चावल हो ना तो फिर सुबह थोड़ी सी नशा भी हो जाता है। क्या बोलते हैं वो, चावल की वाइन बनती है, बोलते बाबा, वाइन ही नहीं, क्या दूसरा बोलते हैं क्या जो भिगा कर शराब बनाते हैं, फर्मेंट होते हैं ना चीज़ें। चावल फर्मेंट होने के बाद में वो थोड़ा सा ऐसा इडली का आटा वगैरह थोड़ा खाने के बाद नींद आता है, मालूम है, इसके साथ भी वैसे ही होता है। चलिए, रैक बताइए, जो चौथे नंबर का खाना है वो दस्तर वगैरह रखने की वजह से हमेशा दंगल फैला रहता है। उसको सबको साफ़ कर ली और एक रूम झाड़ू मार के कचरा ला के रखती हूँ, फिर डस्टिंग करती हूँ, फिर कचरा ला के रखती हूँ। ऐसे करके पूरी झाड़ झटक होने तक रूम मेरे, एक रूम 3-3 बार झाड़े गए रहते हैं, क्योंकि कुछ काम करते करते बीच में जाना पड़े तो फिर वो रूम क्लीन हो, बीच में कचरा रहेगा और हवा आएगी तो पूरा कचरा फैल जाएगा। तो मेरा रूटीन ही ऐसा है, थोड़ा हिस्सा हिस्सा काम करती हूँ। जैसे पूरा एक ही बार घिस के फिर धोते फिर घिसते नहीं बैठती हूँ। एक हिस्सा किया, फिर आगे बढ़ी, फिर दूसरा हिस्सा किया, आगे बढ़ी। वैसे भी मेरे कई वीडियो में शेयर किया हुआ है और आप लोगों को पता ही है। पाइपोस लाकर धोकर रखी हूँ, सूख जाएगा, दूसरा फिर से धोना पड़ेगा क्योंकि डस्ट की वजह से मेरे पैरों की हालत तो क्या बोले आप, उतनी ख़राब हो गई है, क्या करूँ, रहने देती हूँ, देखती ही नहीं पैर को। और उसमें ये गंदा रह जाए ना तो और भी गंदे हो जाते हैं पैर। चलिए, उसी बीच में पूरा अंदर से एक एक रूम पोछा लगाते हुए बाहर आ गई हूँ। कुछ चम्मच वगैरह चिपकाने के लिए ये लाई हूँ मैं। कल क्या करी, इसका ये जो क्लिप है ना, क्लिप भी खींच के निकाल डाली, दिखाती हूँ तस्वीर टंगाने के लिए। एक्चुअली ऐसे निकालना है इसे। अभी पूरा किचन काउंटर वगैरह सब धोया हुआ है, सूख गया है, और एक बार अच्छे से पोंछ रही हूँ और देख रही हूँ कि कहाँ लगाऊँ, मतलब पूरी प्लेन जगह पर लगाएंगे ना तो ये ज़्यादा टिका रहेगा। अभी आज एक दिन चिपकाने के बाद में इस पर कुछ टंगाना नहीं है, दूसरे दिन टंगाना है। कुछ एक चम्मच, छन्नी वगैरह हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो उसको यहाँ टंगाऊंगी, इसलिए ये लगा रही हूँ। चलिए, ये अगरबत्ती के लिए कर रही हूँ। ये एक दूसरा भी लाई हूँ, इसमें जो ज़्यादा मज़बूत रहेगा उसे और दोबारा लाकर यूज़ करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हैंग करने के लिए लग ही रहा है। वहाँ अगरबत्ती लगा दी और मैंने बोली थी ना कल एक गड़बड़ कर दी थी बोल के, इसका पूरा ही खींच के निकाल डाली थी। यूसुफ इतना हंस रहा था, अम्मी इसको ऐसे लगाओ जी, सही लगेगा। फिर वो दोनों को निकाल के बीच में फेविकॉल डाल के, पेपर डाल के उसको वापस से काम में ले ली हूँ। चलिए, पोखला भात में ये जो तड़का लगा रही हूँ, राई, ज़ीरा, हरे धनिया का, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, चाहें तो लगाएं, चाहें तो ना लगाएं, सिर्फ चावल और पानी ही खा सकते हैं, बहुत सुपर टेस्टी लगता है। मैं बस वीडियो बना रही हूँ, आपकी आँखों को अच्छा दिखे, मेरे वीडियो क्लिप अच्छे दिखें बोलकर तड़का लगाया है। वैसे मैं तड़का नहीं लगाती हूँ, सादा सादा ही खाती हूँ। उसके साथ ये प्याज की सब्ज़ी सुपर टेस्टी और परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, फीका फीका, मीठा मीठा। प्याज की सब्ज़ी मीठी लगती है ना। तेल डाला और 2 हरी लाल मिर्च सूखी वाली और 2 या 3 बड़े साइज़ की प्याज मोटा मोटा हबड़ जबड़ कट करके डाला है। 2 चुटकी नमक डाल के प्याज को सॉफ्ट कर लिया है। और इधर आज मैं आपके साथ कांदा लहसुन की मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मोटा धाटा तरीका, अपनी क्या बोलते हैं, पुरानी
पुरानी औरतों वाला तरीका शेयर कर रही हूँ। 2 मुट्ठी भर के सूखा धनिया, 1 मुट्ठी ज़ीरा, 1 निवाला दालचीनी, आधा निवाला काली मिर्च, 1 छोटा निवाला काला फूल पत्तर और जितना ज़ीरा लिया है उससे थोड़ा सा कम शाज़ीरा और 1 छोटा निवाला लवंग और 7-8 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची डालकर हल्का भून लिया है। अभी उसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। वैसे ठंडा करके कर सकते हैं पर मेरा मिक्सी बहुत अच्छा है। गरम पीसो, बड़ा पीसो, छोटा पीसो, माशाअल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कर देता है। करण फूल डाली 1 और थोड़े से तेज़ पत्ते डाले, वो भी भुनना था, नहीं भुनी चलो काम चल जाएगा। मेरे पास जायपत्री, जावित्री बोलते हैं ना, ऑरेंज कलर की होती है, वो नहीं थी तो फिर मैंने वो नहीं डाला। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें। 2 प्याज बड़े साइज़ की अच्छे से भून रही हूँ और ये सारा भूनने के लिए लोहे का तवा ही यूज़ करें, दूसरा तवा ना यूज़ करें। और 1 चम्मच तेल डालकर इसको अच्छे से भून लूँगी, मतलब काली काली गोल्डन गोल्डन कर लूँगी। और 1 बट्टी नारियल मतलब आधी बट्टी खोपरा जला लिया था। एक्चुअली खरच के भूनना चाहिए पर अब मेरे पास खरचने नहीं है तो मैंने ऐसे जलाकर भून लिया है। उसको सूखे मसाले को और सूखे खोपरे को पीस लिया। उसके बाद अब ये चीज़ डाल रही हूँ। अदरक लहसुन भी डालना होता है इसमें। 2 गड्डी अदरक और 2 इंच के अदरक के 2 टुकड़े डालना होता है। यहाँ अदरक अच्छी नहीं है तो इसलिए मैंने अदरक लहसुन स्किप कर दिया है क्योंकि ऊपर से तो मैं मसालों में डालती ही हूँ। ये 3 वाटी मिर्च का मसाला बन रहा है, खट्टे मिर्ची का सालन का मसाला। ये मुस्लिम पद्धति का बन रहा है। अगर आपको हिंदू पद्धति का मसाला चाहिए, मैं मिर्च के कलर के लिए बहुत रेड वाली 2 चम्मच लाल मिर्च भी ऐड करी हूँ। हिंदू पद्धति के जैसे पालक की दाल, लौकी की दाल, बैगन का सालन वगैरह जो हिंदू फ्रेंड्स के घर में अलग सी स्मेल आती है ना, अगर वैसा मसाला आपको बनाना है तो इसमें आप 1 निवाला राई, आधा छोटा निवाला मेथी दाना और 1 निवाला तिल डालकर अच्छे से भून लें और थोड़ा सा हींग भी डालें। मतलब हींग की डब्बी के अंदर छोटा चम्मच होता है ना, वो चम्मच से 3 चम्मच हींग डालकर मसाला बना लें। और उससे आप नॉनवेज ना बनाएं, नॉनवेज बनाएंगे तो हमारे घर में कोई नहीं पसंद करेगा। उससे आप पालक की दाल, लौकी की दाल, बैगन का सालन, सूखी सब्जियां बनाएं, माशाल्लाह सुपर टेस्टी बनती हैं। खुशबू भी अलग अलग ही आती है, बहुत अच्छा लगता है वो मसाला भी। चलिए डब्बा कहाँ लाऊं और दूसरा सामान कहाँ भराऊं बोलकर एक सालन में जितना मुझे मिर्च डालना होता है ना, ज़हीन और पातरी सब आने के बाद उतनी मुट्ठी मिर्च बांध कर मैंने डिब्बे में रख दिया है। और ये हम खा रहे हैं फोकला भात, नहीं जी पोकला भात एक्चुअली हम लोग इसे वाटर राइस कहते हैं। उड़ीसा में वो लोग ऐसे बोलते हैं और सही से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता है ना जी, मोटी ज़ुबान वालों की तो यही हाल होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। क्या एंजॉय किया ये भी ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।